ये सत्संग अच्छा। तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज के इस प्रकरण में, और हमने सुना ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि इतना विषयों को खराब बताते हो। एक बार इस ब्रह्मा जी की सृष्टि में सभी को आके देखना पड़ता है। नित्य जगत से भी महापुरुष आते हैं, उनको भी दो दो हाथ उन सब चीजों से करना पड़ता है। कैसे चलाएंगे? देखो, हमने दो प्रकार के पतन बताए थे। एक तो स्वेच्छा से लोग गिर रहे हैं, अपनी गलतियों से गिर रहे हैं, ज्ञान के अभिमान से गिर रहे हैं, और एक गिरना हो गया भगवान की इच्छा से। हमारे परम प्रिय श्री नवनीत भैया, उन्होंने बात कही थी। एक बार देवर्षि नारद जी से भगवान ने भगवत धाम में पूछा कि हे नारद जी, मेरे को कुछ ऐसी लीला करनी है जिसमें किसी को अपनी उपहास का पात्र बनाना है, हंसी का। नारद जी मुस्कुराए, प्रभु मेरे से उत्तम कौन सा पात्र होगा, है? तो ये नारद विमोहन लीला जो सुनते हैं वो उनकी इच्छा से की हुई लीला है। हाँ, पर भगवान जो रोल देते हैं उस समय सब भुला देते हैं, सब भुला देते हैं। एक्टिंग कराएंगे तो ढंग से करवाएंगे, लेकिन हाथ रहता है उनका अपने निज जनों पे। जब उनका वचन ही है, प्रतिजानी कौन्तेय न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश होता ही नहीं है, पतन होता ही नहीं है। जब उन्होंने ये बात कह रखी है, फिर कोई संभावना नहीं है। ठीक है, नारद जी को और भगवान की भक्ति के लिए जिद कर रहे थे, तो जबरदस्ती उन्हें गृहस्थी में डाला जा रहा था। आप जानते हो, कोई साधक बहुत ईमानदारी से वर्षों तक चले, दृढ़ता से, पवित्रता से, सब चीज याद रखना, भगवान का विधान उसके लिए बंद नहीं है। अर्जुन पूछते हैं, क्या वो छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाएगा? तो भगवान इसमें बड़ी प्यार से कहते हैं अर्जुन को, जैसे हम किसी को प्यार से समझाते हैं, कहते हैं न कश्चित कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति। तात मतलब मेरे प्यारे अर्जुन। अब जब किसी बच्चे को बोलो तो मेरा प्यारा बच्चा है, दूसरे से बोलेंगे न कश्चित कल्याण कृत, अरे इतना अच्छा काम किया तुमने, तुम दुर्गति को जाओगे। देखो, सेम काम बहुत सारे लोगों ने किया, नरकों में गए, और सेम काम कुछ लोगों ने किया, ठाकुर जी ने ले गए। ये पक्षपात क्यों? ये पक्षपात नहीं, भगवान समझते हैं। एक बच्चा ये चीज जानता है और कहता है कि मेरे को आप समर्थ बनाओ, वह शक्ति हमें दो, दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ, पर सेवा पर उपकार नहीं, निज जीवन सफल बना जाओ। हम प्रार्थना करते हैं, उनसे बोलते हैं, तो भगवान सुनते हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, हम प्रार्थना करते हैं उनसे, हर बुराई से बचते जितनी भी दे जिंदगी दे, बैरूना किसी का किसी से, भावना मन बदले क्यों ना, हम चले रास्ते हमसे। एक बार मैंने कई वर्ष का एक अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान में मैंने ये सोचा था कि मन से भी क्रोध भी नहीं करूंगा, और तो कोई बात, मन से गुस्सा ही नहीं करूंगा, कोई और बात की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करूंगा। कई बरस का था, और जब उसे किया, उस अनुष्ठान में सब ठीक चल रहा था। एक बार कोई विद्यार्थी पे बड़ा गुस्सा आया और
शायद 2003-2004 की बात है। 4 वर्ष उस अनुष्ठान को पूरे हो गए थे और बड़ा गुस्सा आया किसी विद्यार्थी पे, मन से, हालांकि उसको बाहर प्रदर्शित भी नहीं किया, लेकिन सोचा मन के अंदर इसे 3-4 जड़ दूं तो कैसा रहे, सीधा ऐसे ही ख्याल आएगा। और अध्यापक में कई दोष बच्चों से झेझे करके आ ही जाते हैं। बाद में तो मैं सुप्रसिद्ध हो गया कि वर्ष भर नहीं डांटते, आप सब लोग पढ़े हैं कई जने, लेकिन एग्जाम के टाइम में इनका दिमाग खराब हो जाता है। तब सब बच्चों को हाँ बता कैसे करेंगे, इसको करके दिखाना, निकल जा बाहर जाओ, दोबारा आना मत मेरे पास, ऐसे ही बोलता था। और जो बच्चे एकदम बिगड़े हुए, जो पिटके भी न रोते हों, वो खाली इतना कहने से रो जाते थे, बस आप नहीं आओगे कल से, मैं नहीं पढ़ा है। तो ऐसे कोई नहीं है जो रोए ना हो। तो फिर बाद में मन का, अरे इतना लंबा अनुष्ठान इतना सोचने से खंडित हो गया। बड़े मन में दुखी हुए मैं, हमारा चांस में फ्लैट था, उस वाले कक्ष में भगवान के पास बैठा, तो नीचे एक कोई सज्जन वैसे तो रोज गाने बजाते थे, उस दिन उन्होंने ये प्रार्थना बजा दी, दूर अज्ञान के हो अंधेरे। तो मुझे अभी याद है, इतने आंसू बहे, मैंने कहा ये मुझे ही सुना रहे हो, उससे पहले ही मुझे रोक लेते, मेरे वर्षों का ये तो नियम ठहर जाता, रह जाता, आपका क्या बिगड़ जाता। लेकिन मुझे लगता है जब हम उन्हें रोज याद दिलाते हैं तो हमारी संभाल उनके ऊपर रहती ही है। ये अंतर है एक भगवत शरणागत जिसका जो भगवत प्रपन्न है और एक भगवत विमुख के बीच, जो एक दूषणों को दूषण समझ के उनसे बचना चाहता है और एक दूषणों को भूषण समझ के उनमें रहता है। तो देवर्षि नारद जी महाराज का पतन, वो पतन नहीं था, भगवान की लीला से हुआ। उपरवहन नामक गंधर्व बने, 50 कामनियों से उनका चित्ररथ गंधर्व की बेटियों से ब्याह हुआ। गंधर्व इतने फैशनेबल, नारद जी वैसे ही बड़े स्टाइलिश, बड़े सुंदर हैं। मैं सिर्फ नारद जी कह के संबोधन कर रहा हूँ इतनी आत्मीयता से कि शिव ठाकुर जी ही हैं दूसरे, तो इनका हमारा संबंध पूज्य पाद श्री गुरुदेव लगा के हम इनको आदर का संबोधन करते हैं। लेकिन श्री देवर्षि महाराज ये बड़े सुंदर हैं। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं ना, छैल चिकन जी, छैल चिकन नहीं, छैल चिकन मतलब चिकने चिकने, छैल चिकन नहीं बोलता, छैल चिकन है वो, है? जैसे बोला था अयोध्या में ठाकुर, उनका नाम है छैल गुंडा सरकार, है? वो रुमाल सूंघते रहते हैं, हाथ में रुमाल लगा रहे हैं, ऐसे रुमाल सूंघते हैं, इत्र वित्र सब लगा के पान चबाते हैं, और इतने शरारती हैं, भक्तों को संतों को आंख मारते हैं, सीटी बजाते हैं, तो इसलिए उनका नाम रख दिया छैल गुंडा। अब बताओ, ठाकुर जी शिव बांके बिहारी, ये अयोध्या के राम जी सरकार हैं, छैल गुंडा सरकार ये कन्हैया नहीं है। वहां धनुष बाण नहीं देते हाथ में, रसिक भावना वाले कोई भी, वरना रसिक धनुष बाण दे, कोदंड देने का मतलब एक पत्नी वृत्ति, फिर ठाकुर जी एक पत्नी वृत्ति है। लेकिन धनुष बाण हटा दिए, अयोध्या में सब ठाकुर जी टोपियों की पान खाए सैया मारो रेशम के कुर्ते पे छींट लाल लाल। तो मुझसे बहुत एडवांस चलता भाई, भाई ठाकुर जी टोपी आगे करके, और पता कुंज बिहारी है वहां, और वहां सभी जने ठाकुर जी पे नजर लगाए हुए, काश हमें मिल जाए। तो स्वामिनी जी वहां पे जहां जहां राम जी धनुष बाण धारण किए वहां वो त्रेता की लीला वाले राम जी हैं, और जहां धनुष बाण नहीं देते
वहां तो वो सबके ठाकुर हैं, सबके प्यारे। फिर लोग यूं कहते हैं ना, फिर राम जी श्री कृष्ण से प्रेम करने का फायदा है, सबको अपनाएंगे। राम जी को शूपंखा बना के भेज देते हैं, ज्यादा कोई उनसे प्यार करेगा तो नाक कान कटवा देंगे। ऐसा नहीं, शूपंखा की भी नाक कान नहीं काटते, वो सरकार बड़े सीधे हैं। ये तो काम ठाकुर जी ने कहा कि क्या पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। ठाकुर जी के अलावा लक्ष्मण जी पे भी विकल हो गए थे, तो उसने कहा ठाकुर जी से भी छोड़ के इससे भी काम चल जाएगा, तो भी भैया तुम ही कर लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा नौकरानी बन के रहोगी, मैं तो नौकर हूँ इनका। मैं नौकरानी कहीं को बनूंगी, मैं तो महारानी बनूंगी, तो बोली इनसे करोगे इनसे। लक्ष्मण जी ने बोला, मैंने कहा मैं तो नौकर हूँ और मुझसे ब्याह करोगी तो तुम भी नौकरानी बन के लिए शोभन का कहाँ मानने वाली। तो वो दोनों तरफ चक्कर लगाए जाते, कोई से भी काम चल जाएगा। तो राम जी ने कहा भैया देख लक्ष्मण तू बता दे, सच्चा काम तो मैं ही चलाता हूँ, दूसरी जगह जाएगी तो नाक कान कटवाई देख। लक्ष्मण ने कहा मैं बता ही देता हूँ। ठाकुर जी ने नहीं काटी, काटते भी नहीं, इस बात पे नाक कान काट। गोपियां तो ठाकुर जी पे बहुत नाराज हुई, क्या बुरा था, तुम्हारी आदत पहले से खराब है। श्री कृष्ण को कहती हैं क्या बेचारी शूपंखा, गलती क्या थी उसको, इतने सुंदर काय को बने फिर तुम, अब तुम इतने सुंदर हो ही, तुम पे दिल किसका न जाए, सच्ची बात। अब शूपंखा गलती है इसमें, बड़ा पक्ष लिया। अरे इतने बेईमान बलि की दुकान पे पहुंचे हैं, जैसे बनिए की दुकान पे जाओ और करो 4 हाथ हमारे वो हमारे हाथ से नाप लो, और वो क्या आप कहेगा मैं तो अपने मीटर, क्या बोलते मीटर बोलते हैं, मैं तो अपने मीटर अपने उससे नापूंगा। तुम बड़ा अपना मीटर लेके बोलो मेरा तो ये मीटर है 3 मीटर का मतलब, और तुम 300 गज नाप दो। अब ये क्या है, 3 हाथ बताओ तो अपने 3 हाथ लंबे कर लो। अरे बलि से सीधे सीधे बोलो ना, बेचारे ने 3 पग जमीन सोची थी, तुमने तो आकाश पाताल सब नाप दिया। गोपियां तो ठाकुर जी खबर ले सकती है ना, ये बात है ना, तो यही बात है, भगवान तो ऐसे हैं। तो नारद जी बहुत छल छबीले, बहुत सुंदर, और जब गंधर्व बने ना सबका दिल हर लेते थे। 50 से तो उनका ब्याह हो गया, 500 उनके पीछे ऐसे लटको, सब जने कल मेरे बन जाओ मेरे बन जाओ। तो देखो संसार के आदमी के दिल पे भी लोग दिल फिदा करते हैं, करते कि नहीं करते, ये भगवान का दिल है। जब वो गंधर्व बनी, पूरा गंधर्व लोग, स्वर्ग लोग, सब लोग इंद्र वगैरह सबका दीवानापन छोड़ के ऊपर ग्रहण गंधर्व के पीछे लग गए। और वो थे भी इतने ज्यादा, इतने शरारती, चलती हवा से मजाक करते थे सब जने, और इतने मजाकिया थे, शापित थे ना, स्वरूप भूल गए थे। किन्होंने शाप दिया? पिताजी ने, खुद ब्रह्मा जी ने दिया था, ये भक्ति भक्ति सब भूल जाओगे। लेकिन कहा ना पिताजी को, कहा मेरे को भक्ति भुलाने का शाप क्यों दिया, लोग तो भक्ति में लगाते, आप कैसे पिताओ, वो जो भक्ति से हटा दे। ब्रह्मा जी को बाद में बड़ा पश्चाताप, ये बने ऊपर गंधर्व, और कंटकस्य कंटकेनेव शोधनम भवति, उर्वशी, रंभा, मेनका, ब्रह्मलोचा, तिलोत्तमा सब इनके इशारों को देखती रहती थी। एक दिन ब्रह्मा जी ने इन्हें कहा, पुष्कर में इंद्र के यहाँ न्योता भेजा, पुष्कर में हम यज्ञ कर रहे हैं, पुष्कर गए ना, और ब्रह्मा जी का धाम है, ब्रह्मा जी ने वहां यज्ञ किया। ब्रह्म लोक से आके मनुष्य लोक में सारे करने पड़ते हैं, पाताल रसातल से आके राजा बलि को केरल में यज्ञ किया, वहां के लोग ओणम मनाते हैं ना, राजा बलि को अपने यहाँ का मानते हैं, तो धरती लोक पे आके यज्ञ करने पड़ते। दक्ष ने कहा यज्ञ किया, आके हरिद्वार में किया, कानखल में, सारी, क्योंकि ये क्रियाएं ना अत्रापि कर्म भूरेषु ततुन्य भोग भूमया, तो यहाँ आके यज्ञ किया। तो ब्रह्मा जी ने न्योता भेजा इंद्र महाराज को, और इंद्र महाराज से कहा ऊपर बहन को जरूर ले आना, क्या गाता है, और वहां पे डांस जमेगा, महफिल जमेगी खूब बढ़िया। तो क्या, तो जब ठाकुर जी की एक्टिंग करते थे ना लीलाओं की, हूबहू संस्कृत में तड़क
नई नई रचनाएं करते थे। ये तो वही तत्व तो वही है, स्वरूप ही तो भूल गए। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं का गान करते थे, जो कंठ लगा उनका था, कंठ स्वर माधुरी। और जब उस पे अभिनय करते थे ना, तो अभिनय भी ऐसा होता था जहाँ कौन सा भाव आएगा, जहाँ आंखों से आंसू बरसते वहां आंसू बरस जाते, जहाँ हंसाना वहां हंसाए थे, सब रसों में। तो सारे जनों को खूब मतलब मन प्रसन्न हो जाता था। उन्होंने कहा यज्ञ की शोभा तो ऊपर ग्रहण के रहने से ही होगी। अपनी 50 पत्नियों के साथ में पहुंच गए देवर्षि नारद जी महाराज। ये आगे कथा आप किसी भी पुराण में ढूंढिएगा तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन आप सुनते रहिएगा, आगे हम सुनाते रहेंगे। जय जय श्री राधे लाडली लाल की।